नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप। भीलवाड़ा से खबर आ रही है, जहां बता दें भीलवाड़ा से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें अनंत चतुर्दशी के दिन ओमनगर इलाके में बैंक फाइनेंसर कमलेश सुथार की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कमलेश सुथार पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मामले की गहन पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जुगलपुरा से खबर देख रहे हैं, जब बता दें जुगलपुरा में भैरोजी महाराज के भव्य मेला और भंडारे का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी मेला अपने पूरे रंग और उत्साह के साथ सजाया गया है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए खरीदारी के स्टॉल्स और स्वादिष्ट खाने पीने के विकल्प भी यहाँ पर देखे गए हैं। खासियत यहाँ की रही है। वह स्थानीय विक्रेता कहते हैं कि मेला उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और अच्छी कमाई करने का अवसर देता है। सुरक्षा के नजर से भी बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी श्रद्धालु और पर्यटक सुरक्षित वातावरण में मेले का आनंद ले सके। जुगलपुरा से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में मसूरा पंचायत के मडोना गांव में हीरा भूमिया का वार्षिक मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था का भाव से हीरा भूमिया के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। भगत हरीश फौजी ने बताया है कि हीरा भूमिया हमारे गांव वासियों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसी बीच आपको बता दें यहाँ आने वाले सब हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी आस्था है और गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। मेले की सफल व्यवस्था के बारे में मेले के अध्यक्ष अरविंद छाबड़ी ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और सभी कार्यक्रम शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 48वें जन्मदिवस के अवसर पर रायसिंह नगर में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने गौशाला में केक काटकर और गौ माता को चना गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया है। कल्याण भूमि गौशाला में गौ माता का पूजन किया गया है। वहीं गौशाला में चारा और गुड़ का दान किया गया है और लापसी बनाकर पायलट के स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी की गई है। इस कार्यक्रम में श्री श्याम गौ सेवा समिति शामगढ़, खाटू श्याम सेवा सदन विजयनगर, गौशाला सेवा सदन हरिपुरा और ठाकुर गौ सेवा समिति ठाकरी के भी गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया है। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में अनेक गांवों में केक काटकर और गौशालाओं में हरा चारा और लापसी वितरण की गई है। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजसमंद से खबर, जहां राजसमंद जिले के गढ़बोड़ चार भुजा के बस स्टैंड से तहसील रोड तरफ जाने वाले मार्ग पर डोरंडा तालाब का पानी लगातार बारिश के चलते सड़क और घरों में घुस गया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण डोरंडा तालाब का पानी तहसील रोड और आसपास के घरों में प्रवेश कर गया है। घरों में पानी घुसने से स्थानीय लोग और उनके जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि जल भराव और उससे होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके। राजसमंद से मीठालाल गुर्जर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुष्कर से खबर, जहां तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर किन्नर तनीषा ने गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच यहाँ आकर उन्हें जो आत्मिक शांति मिली है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि समाज की बेटी मानकर निवाई के माली सैनी समाज ने जो सम्मान उन्हें दिया है वो उनके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। तनीषा का संकल्प है गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा, विवाह और उनके रहने की व्यवस्था कराना। उनका जीवन एक सच्चा सुख है। पुष्कर में अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी ने शॉल, साफा और माला पहनाकर तनीषा का स्वागत किया। तनीषा को संस्था का आजीवन सदस्य बनाकर मोमेंटो भी भेंट किया गया है। इस सम्मान ने तनीषा का आत्मबल और बढ़ा दिया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की
खास रिपोर्ट। ब्रह्मा मंदिर पहुंचा ब्रह्मा जी के मंदिर जगत गुरु ब्रह्मा जी आज हमारे किन्नर समाज के भी परम पिता हमारे किन्नर देवी माँ बोचरा के भी हमारे सृष्टि के जनक ब्रह्मा जी के मैं आई हूँ दर्शन करने। मैं अपने भारतवर्ष, अपने राजस्थान, अपने पुष्कर के भी जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उनके मनोकामना लेके आई हूँ कि भगवान सबको मंगल में रखे, सबको राजी रखे, सबको खुश रखे। खबर देख रहे हैं विजयनगर से। जी आप बता दें, जहां विजयनगर के समीप खारी नदी में इन दिनों पानी का बहाव अत्यधिक तेज हो गया है। नदी के उफान का आलम यह है कि बहाव जद में आकर जलीय द्वितीय कस्बे में बाहर स्थित बरसों पुराना विशाल बरगद का पेड़ भी कटकर बह गया है। आपको बता दें, गांव के लोगों के अनुसार ये बरगद का पेड़ पीढ़ियों से खड़ा था और ग्रामीणों की आस्था का भी केंद्र रहा है, लेकिन लगातार नदी के बहाव, कटाव और तेज धार से इस बरगद के पेड़ को भी जड़ से उखाड़ कर बहा दिया है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए नदी क्षेत्र पर पूरी निगरानी रखी है और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे नदी के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों के बाद खारी नदी में इतना तेज बहाव देखने को मिला है। वहीं प्रशासन का दावा है कि हालात पर पूरी तरह नजर बनाई हुई है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए टीमें अलर्ट मोड पे हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के समीप जालिया गांव खारी नदी के तट पर, जहां नदी का बहाव इतना तेज है कि यहां बरसों पुराना बरगद का पेड़ भी कट के बह चुका है। मेरे पास यहां बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। ये जो नदी का बहाव है, ऐसा बहाव आपने पहले कभी देखा है? नहीं, हमने तो ऐसा बहाव कभी नहीं देखा हमारी जिंदगी में, और हमारे बड़े बड़ों से भी हमने सुना है कि हमने ऐसा बहाव कभी नहीं देखा। ये नदी आ रही है, बहुत जोरदार आ रही है और बहुत शानदार नजारा आ रहा है। पूरे गांव वाले, आसपास के गांव वाले सब यहाँ देखने आ रहे हैं। इस बहाव को लेके सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के यहाँ पे कोई विशेष इंतजाम नहीं है, छोटे मोटे ये कांटे वगैरह लगा रखे हैं। बाकी ये ओपन एरिया है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। अभी भी प्रशासन से मांग है कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। बहुत जोर की है, बच्चा बच्ची का खतरो है ना, और बड़ बड़ी क्यों माँ को 50 सालों के अंदर 50 प्रशासन इस नदी के बहाव पर पूरी निगरानी बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है, सावधान रहे, सतर्क रहे। पोखरण से खबर देख रहे हैं। पोखरण में रविवार को दलित अभियान कमेटी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए हैं। इस दौरान सर्वसम्मति की सहमति से सुरेश नागोरा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वहीं चेतन भाटी को उपाध्यक्ष और गणपत गर्ग को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। इसी बीच सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने आपसी सहमति से नए पदाधिकारियों का चयन किया है। बैठक का आयोजन जैसलमेर रोड स्थित मूल परिसर में किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सभी का आभार जताया और संगठन की मजबूती तथा समाज हित के कार्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेरी सबसे पहले इस पोखरण विधानसभा में ये दलित समुदाय के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, मैं उस दलित समुदाय की आवाज़ बनकर राजस्थान सरकार को पहुंचाने और जन योजना जो दलित तक नहीं पहुंचती है उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए अपनी उनके सहयोग से मैं खुद उस आवाज़ को बुलंद करूंगा और अगर जो ज़रूरत पड़ी तो मैं संपूर्ण राजस्थान में जो दलितों पर अत्याचार होगा उसके लिए आंदोलनात्मक रूप और गांधीवादी तरीके से मैं उसका विरोध करूंगा। आहोर पंचायत समिति सभागार में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और हाल में ही हुई अतिवृष्टि की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने की है। वहीं इस बैठक में उपखंड अधिकारी आहोर और भादराजून तहसीलदार, विकास अधिकारी आहोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। विधायक राजपुरोहित ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली है और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की है। आहोर से संजीव कुटल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
सबसे पहले तो जो अतिवृष्टि हुई थी अपने क्षेत्र में आओ विधानसभा के दोनों ब्लॉक में और तीसरे ब्लॉक में जालोर में भी हुई है। तीनों ब्लॉक जो अपने हैं तहसील, उस पर जो अतिवृष्टि हुई थी उसको लेकर जो गिरदावरी के रूप में करना है और अनुदान के लिए जो हुआ है नुकसान उसको पटवारी और उनके विकास अधिकारी को लेकर उनको आदेशित कराया कि इनको समयबद्ध तरीके से करें और जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। और दूसरा जो विषय है जो जिसके मकान गिरे किसी के ज़्यादा बारिश से, तो उनकी भी सर्वे करके उनका भी हो जाए जो नुकसान, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का कैसे लाभ मिल सके। सबसे पहले बीजपायला से खबर, जब बीजपायला स्थित प्राचीन मावड़िया माता मंदिर में आज मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। हर महीने की 13 से पूर्णिमा तक लगने वाले इस 3 दिवसीय मेले में सैकड़ों दुकानें सजाई गई हैं। लेकिन आज दोपहर 12:30 बजे के बाद ग्रहण और सूतक काल शुरू होते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष अंकित सारस्वत ने बताया है कि सूतक के चलते ना तो आज प्रसाद की बिक्री होगी और ना ही शाम की आरती। फिर भी दूर दराज से आए श्रद्धालु मंदिर के बाहर ही माता के दर्शन कर माथा टेक रहे हैं। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अगले महीने धूप लगाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बीजपायला से प्रदीप अरोड़ा की विशेष रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया है। ये प्रतियोगिता पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर में आयोजित हुई है, जिसमें 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं ने दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता संयोजक और प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने जानकारी दी है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं अब आगामी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चिड़ावा में होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों का प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुष्कर से खबर, पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में आज चंद्र ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत से पहले विशेष धार्मिक विधि विधान के साथ आरती संपन्न की गई है। परंपरा के अनुसार आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, जो अब सोमवार प्रातः 5 बजे मंगला आरती के समय ही खुले जाएंगे। आरती के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। ब्रह्मा जी की जय के जयकारों के बीच भक्तों ने आस्था व्यक्त की है। साथ ही बता दें, मंदिर के पुजारी लक्ष्मी निवास वशिष्ठ और पंडित कैलाश नाथ दादीज ने परंपरागत तरीके से विशेष आरती का भगवान की आरती की है, ब्रह्मा जी का पूजन किया है। बता दें आपको, मंदिर के फिर उसके बाद पट बंद कर दिए गए हैं। पंडितों का कहना है कि ज्योतिष के अनुसार अगर माने तो मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में देवालों के पट बंद रहते हैं और इस दौरान पूजा पाठ या शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा 7 सितंबर को इस बार पूरे भारतवर्ष में खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ऐसा ज्योतिषम पंचांग के आधार से बनता है कि 12:57 दिन में दोपहर में से ही सूतक लग जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और ब्रह्मा जी महाराज का, जगत पिता ब्रह्मा के कपाट भी बंद रहेंगे। पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इससे पूर्व पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा का श्राद्ध भी पहले ही करना होगा। विदित है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण यह एक खगोलीय घटना है, परंतु यह खगोलीय घटना कब और कहां पर घटित होनी है, इस तथ्य का ज्ञान हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ज्योतिषी अंगणना के आधार पर कर लिया था, जो बिल्कुल सटीक और सही बैठती है। पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, वो दुनिया के किस प्रांत में किस जगह कितनी बजे से कितनी बजे तक ग्रहण काल होगा, इसकी पूर्व जानकारी सटीक जो है कई वर्षों से, हजारों वर्षों से हमें मिलती आ रही है ज्योतिषी अंगणना के आधार पर। इस संवत्सर का पहला चंद्र ग्रहण भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार दिनांक 7 सितंबर 2025 को है और इस चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल है रात्रि में 9:57 है और इसके 9 घंटे पूर्व अर्थात 12:57 दोपहर को सूतक लग जाएगा। मावली से खबर, जहां उदयपुर जिले के मावली उपखंड के फतेहनगर थाना क्षेत्र के फलीचंडा ग्राम पंचायत में अवैध पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। बता दें आपको, ग्रामीणों ने जंगल में हो रही इस कटाई को रुकवाया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की करीब 1200 से 1300 बीघा भूमि पर
वर्षों से लगाए गए पेड़ों की लकड़ी से कोयला बनाने वाले लोग काट रहे थे। ग्रामीणों के विरोध के बाद फतेहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कटाई रुकवा दी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अवैध कटाई पर रोक नहीं लगी तो सोमवार को मावली उपखंड अधिकारी रमेश तीरवी को ज्ञापन सौंपकर धरने पर बैठेंगे। मावली से मनीष दाधीश की खास रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर के तीर्थराज मंचकुंड में आज पितृपक्ष की शुरुआत और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा पक्ष के पहले दिन लोगों की वैदिक विधि विधान से तर्पण अर्पण कर अपने पितरों को जल अर्पित किया गया और पुण्य लाभ भी प्राप्त किया गया। बता दें आपको कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और इसी बीच ही पूजा अर्चना की गई है। रविवार से शुरू हुए श्राद्ध पक्ष पर बड़ी संख्या में लोग चंबल और मंचकुंड सरोवर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने आस्था और परंपरा के साथ पितरों का स्मरण किया और जल अर्पित कर तर्पण भी किया है। मंचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान सनातन धर्मावलंबी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। आपको बता दें, पितृ तर्पण से पूजन पूर्वज प्रसन्न होकर परिवार की बाधाओं और क्लेशों को दूर करते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बूंदी से खबर। बूंदी नगर परिषद क्षेत्र के बिबनवा रोड वार्ड नंबर 44 मारुति नगर कॉलोनी में सड़क कीचड़ और सीवरेज की समस्या से कॉलोनी वासी काफी परेशान है। गंदा पानी सड़क पर भरने से मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया और बच्चों को स्कूल जाते समय कीचड़ में गुजरना पड़ता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पूर्व में कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं बात करें तो भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा और नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या अब तक जस की तस बनी है। कॉलोनी वासी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम और बड़ा आंदोलन करने में बाध्य होंगे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। इन्वायरमेंट में पब्लिक गिर भी रही है, कई लोगों के फ्रैक्चर हो गए, जो भी इनको अवगत करा दिया उनसे भी मिला दिया, पर एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। कुल मिला के सीवरेज जो है वो सक्सेसफुल नहीं जा रही। रोडों के काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं। गत 2 वर्षों से वार्ड के अंदर कोई भी प्रगति का कार्य नहीं हो रहा है। इसके लिए सभापति महोदय, आयुक्त साहब सभी को अवगत करा दिया गया है। अवगत बार बार आश्वस्त करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन समस्याओं का एक जड़मूल समाधान चाहिए और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे। विधायक साहब से भी बात करेंगे। विधायक साहब से अगर कुछ मिल पाता है तो उनसे भी लेके आएंगे। बहुत सारी समस्याएं भैया हमारे तो पूरे। एक तो रोड की समस्या है, सबसे बड़ी बात सीवर लाइन की समस्या है। सारा गंदा पानी प्लॉटों में जाता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चों को गंदगी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। ना बच्चे साइकिल चला सकते हैं, ना बच्चे खेल सकते हैं, ना लोग बाग यहाँ से गाड़ी से निकल सकते हैं। और कन्वर्ट होने के बावजूद भी यहाँ रोड की इतनी समस्या है कि दोनों साइड के रोड ब्लॉक हो रहे हैं। लोग बागों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। कन्वर्टेड कॉलोनी बिल्कुल कन्वर्टेड है। विकास नहीं किया जा रहा है नगर परिषद की तरफ से। कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो गार्डन का हो रहा है, ना रोड का हो रहा है, ना सीवर लाइन का हो रहा। इवन हम तो कंप्लेन भी डाल चुके हैं बिरला जी को, वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी डाल के आ चुके हैं। क्या बोलते हैं? बस वही प्रयास करेंगे। लूणकरणसर से खबर देख रहे हैं। आयोजित हो रही लूणकरणसर में 69वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में मां गायत्री विद्यालय खियरा की खो खो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में जीत हासिल की है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 19 वर्ष छात्र वर्ग का आयोजन पहलवान का बेरा में हुआ है, जहां आपको बता दें जिसमें मां गायत्री विद्यालय खियरा की टीम विजेता रही है, जबकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहजरासर उप विजेता रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें सहजरासर उप विजेता रही हैं। 17 वर्ष छात्र वर्ग का आयोजन गुसाईसर में हुआ है, जिसमें मां गायत्री विद्यालय की टीम विजेता और आदर्श विद्यालय गुसाईसर उप विजेता बनी है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विजेता टीम और कोच ब्रजलाल मुंड का भव्य स्वागत किया गया है। शारीरिक शिक्षक लेखराम गोदारा ने टीम के खेल कौशल और मेहनत की प्रशंसा की। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। अशोक, जिस प्रोग्राम में आप पहुंचे हो और कैसा लग रहा है आपको? क्या खुशी भी जाहिर हो रही है कि आज आपकी टीम विजयी हुई है? इस विजय के साथ आपको श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं मेरे कोच ब्रजलाल जी मुंड को श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें कड़ी धूप में भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मैं उनका बहुत आभारी रहता हूं। आप ये श्रेय किसको देना चाहते हैं?
हमारे पीटीआई ब्रजलाल को देना चाहते हैं, जो महागाई तीर्थ स्थान के पीटीआई हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें इतनी बड़ी मुकाम पर हासिल करें। आपकी टीम विजेता रही, सबसे खुशी की बात है, और ये उज्जवल भविष्य भी है छात्रों का। खेल के क्षेत्र के अंदर बहुत कम ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र जिला स्तर में पहुंच पाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं और आपके स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, स्कूल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक अच्छे संस्था प्रदान का होना भी जरूरी है। तो खेल के क्षेत्र में भंडार क्षेत्र के अंदर लेखराम जी है, वो इन हीरो को तराशने का काम कर रहे हैं और मैं इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रहा हूँ। 7 साल से कंटिन्यू बच्चे 18 बच्चे नेशनल लेवल पे गए हैं, तो वो भी एक बधाई के पात्र है। एक अच्छा विद्यालय का होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। पाली जिले के सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम धुंधला में चतुर्थ वर्षगांठ महोत्सव के अवसर पर वामन अवतार राजा बलि के नाम पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस भजन संध्या में ख्याति भजन गायक ललिता पवार जोधपुर, राजेश मुंडारा, साथ ही साथ आपको बता दें नरेश राव ने अपने सुरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चेतन नाथ महाराज, पंता मस्तगिरी महाराज और विशिष्ट अतिथि किशोर भारती और पंचायत समिति के सदस्य अशोक चौधरी भी उपस्थित रहे हैं। क्षत्रिय सरगरा समाज नवयुवक मंडल धुंधला की ओर से आए अतिथियों का बहुत बहुमत किया गया है। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी के खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे बरेली न्यूज़ 21। नमस्कार।